हेलो, वेलकम टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट मास्टर कोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको मास्टर कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। ओके, मतलब क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाएंगे, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ओके, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिससे कि आपको भी मालूम पड़ सके यार, अगर आप कोर्स लेने वाले हो, लेने की सोच रहे हो, देन आपको भी मालूम रहना चाहिए कि आपको कोर्स के अंदर क्या सीखने को मिलेगा। ओके, ताकि अगर आपको काम का लगे तो आप लो, अदरवाइज आप मत लो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई बताइए कि कोर्स में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। ओके, तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कोर्स में क्या क्या बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को फॉलो करेंगे आप, जो कि है indianAppDeveloper.web.app। उस साइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे आप यस आई वांट दिस कोर्स पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर आपको अपना साइन अप करना होगा अगर आप नए यूजर हैं तो। ओके, तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑलरेडी साइन अप किया है ऑलरेडी, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो साइन अप तो किए नहीं रहेंगे, तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से साइन अप किया है। तो एक बार जब आप साइन अप कर लेंगे तो साइन अप करने के बाद आपको देखिए इस पेज पे लेके आएगा, एंड इस पेज पे आपको बताएगा, मतलब आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, एंड यहाँ से आप जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वगैरह वो फिल करके आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ओके, जैसे कि यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, मतलब जैसे कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग, वॉलेट। ओके, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आपको क्या, अगर पेमेंट प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों का पेमेंट फेल हो रहा है, तो इन केस अगर कोई टेक्निकल इशू रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जब एक बार आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ओके, तो आप सक्सेसफुली इनरोल हो जाएंगे इस कोर्स में। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सारे रिसोर्स जो हैं, जो भी हमारी फाइल्स रहेंगी, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस रिसोर्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड इसके साथ ही यहाँ से आप हमारा फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फेसबुक ग्रुप पे ही आपका जो भी है सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करना मत भूलना। तो अब फाइनली आ जाते हैं स्टार्ट कोर्स पे। ओके, तो ये देखिए स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करते ही आपके जो भी सिलेबस रहेंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगी हाउ टू स्टार्ट। तो ये वीडियो में मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है आप लोगों के साथ में कि आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है इस पर। ओके, तो ये वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है, तो आप देख लेना। अगर आपने कल परचेज किया रहेगा तो ये वीडियो आ जाइए, तो ये देख लेना। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, और जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। राइट, एंड ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आपको देखिए अगर जावा आती है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं। अगर आपको जावा आती है तो आप डायरेक्टली 4 नंबर सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जावा नहीं आती है तो मैंने जावा की टोटली न्यू वीडियोस बनाई है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं जावा से रिलेटेड, लेकिन इस कोर्स में जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस नई हैं, नई रिकॉर्डेड है, नई तरीके से, नए मेथड से सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ओके, तो जावा भी इसमें जो मैंने बताया है आपको नया पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके बताया है, नया पूरा कोर्स है जावा का। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर एक बार आपको जावा आती भी है तो एक बार वीडियोज़ को पूरा देख लीजिएगा, आपका एक बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जावा पूरा सीखने को मिलता है बिगिनर के लिए, मतलब एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जितनी जावा की ज़रूरत रहती है वो पूरा आपको जावा इसमें सीखने को मिलता है। ओके, इस कोर्स में। तो उसके बाद आपने देखिए आप जावा सीखेंगे। पहले जावा सीखने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का आ जाएगा ऑप्शन कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो
एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने से, सेटअप से लेकर एमुलेटर क्रिएट करने से, मतलब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। ऐसा नहीं कहीं पे भी जंप नहीं मारा गया है कि कोई भी स्टेप छूट गया हो, कहीं भी जंप नहीं मारा गया है। ओके, तो यहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पहली एप्लीकेशन बनाएंगे, क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, एंड ये एक बहुत ही छोटी सी एक एप्लीकेशन रहेगी, बटन क्लिक वाली एप्लीकेशन रहेगी। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लेआउट व्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत सारे कोर्स में देखा है कि वो लोग फ्रंट एंड वाला पार्ट भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो लेकिन वो चीज़ मैंने इसमें पहले ही कवर की है, क्योंकि जब तक आपको डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तब तक आपको भी मज़ा नहीं आएगा और सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपकी यही सारी क्वेरी इसमें सॉल्व कर दी है। मैंने आपको व्यूज़, लेआउट, कैसे डिज़ाइन बनाई जाती है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पहले इन सारी चीज़ों के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको टोटल 4-5 वीडियो मिलेंगी एंड आई एम श्योर ये सारी वीडियोस काफ़ी लंबी है, 20 मिनट और 25 मिनट की वीडियोस हैं। ओके, तो ये 5 वीडियोज़ ही हैं लेकिन काफ़ी लेंदी वीडियोज़ हैं। ओके, एंड उसके बाद जब हम लेआउट पूरा बनाएंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्ड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक डिज़ाइन बनाएंगे, पूरा प्रोफाइल पिक बनाएंगे एक। तो क्या बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये स्क्रीन आप डिज़ाइन करोगे, इस टाइप की स्क्रीन। ओके, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है एंड इस टाइप की डिज़ाइन आप करना सीख जाओगे, मतलब एक तरीके से आपका फ्रंट एंड जो रहेगा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, आप लेआउट बनाना, डिज़ाइन बनाना सीख जाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम शुरुआत में सबसे पहले तो आपका जो फ्रंट एंड वाला जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। ओके, एंड फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बनाएंगे। देखो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन में आपको ये एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये है कि आपको म्यूज़िक को प्ले करना आ जाए एंड्रॉयड में। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, कि वीडियोस को प्ले कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, एक मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन बनेगी। देखिए अभी तक हमने जितनी भी एप्लीकेशन पे काम किया सब सिंगल स्क्रीन थी, लेकिन आपको ये मालूम रहना चाहिए कि बटन क्लिक करने पे नई स्क्रीन कैसे ओपन होती है। तो इसके लिए मैंने खास तौर पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर पूरा बनाया है। तो इसमें टोटल हमारी 2 वीडियोज़ रहेंगी एंड यहाँ पे आपको एक मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको मालूम होगा कि आप कैसे मल्टीपल स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिसाइकलर व्यू के बारे में। रिसाइकलर व्यू क्या है, जैसे कि आप यूट्यूब यूज करते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक में क्या है, हम स्क्रॉल करते जाते हैं, तो स्क्रॉलिंग वाला जो फीचर रहता है वो कैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि डेटा आते जा रहा है एंड आप उसको दिखाते जा रहे हो। ओके, सर्वर से डेटा आते जा रहे हैं, आप उसको दिखाते जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड रिसाइकलर व्यू में मैं आपको एकदम आसान तरीके से रिसाइकलर व्यू समझा दिया हूँ। तो समझाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए एक बार हमारा रिसाइकलर व्यू रेडी हुआ, हाँ, फिर हमने क्या किया, एक कोट एप्लीकेशन बनाया है, कोट एप्लीकेशन। ओके, कोट मतलब कोड शेयरिंग एप्लीकेशन, जहाँ पर आप बहुत सारे कोड्स रहेंगे एंड आप उसको कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारी ये कोड शेयरिंग एप्लीकेशन बनेगी कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन बनेगी जिसको आप यहाँ से कोड को शेयर कर सकते हो एंड कॉपी करके आप वो दूसरी जगह पे चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से, राइट। तो ये कॉपी शेयर वाली फंक्शनैलिटी आप सीखेंगे एंड उसके साथ आप देखेंगे कि कैसे बहुत सारे डेटा को एक साथ लोड करके उसको रिसाइकलर व्यू में शो किया जाता है, राइट। एंड फिर उसके बाद हमारा बात आती है स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ से आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँचने लगेंगे। ओके, यहाँ पर आपको रूम लाइब्रेरी के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पर आप सीखोगे कि आप कैसे मोबाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज जो रहती है उसी में अपना डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, उसी में कैसे आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे ये मोबाइल है, इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज रहती है, उसमें कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करके काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें करेंगे, आप सीखेंगे इसमें। ओके, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं।
तकरीबन इसमें 16 वीडियोज़ हैं, 16 लेसन है टोटल ये वाले सेक्शन में। तो सारी चीज़ें आपको शुरू से मतलब बताई गई है। एंड जो एप्लीकेशन रेडी होगी हमारी कुछ इस तरीके से रेडी होगी। ओके, तो ये देखिए ये स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन हमारी रेडी होगी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करोगे अमित, एंड यहाँ पे मैं ऐड किया केसरवानी, एंड जो भी स्टूडेंट का क्लास रहेगा मान लो 5, एंड इसको जैसे आप सेव करोगे तो स्टूडेंट जो रहेगा वो सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे वो स्टूडेंट दिखने लगेगा। फिर आप इसको चाहे डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये जो स्टूडेंट सेव हो रहा है ये आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव हो रहा है। जैसे कि एप्लीकेशन में क्लोज करता हूँ एंड अगर मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ तो फिर से मुझे ये स्टूडेंट दिखेगा। ओके, तो इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे इंटरनल स्टोरेज को यूज करते हैं। इंटरनल स्टोरेज जो रहता है उसमें कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस, एंड कैसे उसमें क्वेरी करते हैं, कैसे डेटा ऐड करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी ये पूरे प्रोजेक्ट में। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम एपीआई हैंडलिंग के बारे में। एपीआई होती क्या है, तो जैसे कि आपने पीएनआर का स्टेटस चेक किया होगा, तो पीएनआर की टिकट हम निकालते हैं आईआरसीटीसी से। एंड जो पीएनआर का स्टेटस आप मेक माई ट्रिप से चेक कर सकते हो, पेटीएम से चेक कर सकते हो, बहुत सारी साइट रहती हैं वहाँ से आप पीएनआर वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये सारी साइट्स कैसे आपको उस पीएनआर का स्टेटस शो करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ये सारी सेक्शन में। ओके, एपीआई हैंडलिंग में। ओके, तो एपीआई हैंडलिंग में हम देखेंगे कि एपीआई के थ्रू आप डेटा कैसे ला सकते हो। ओके, कैसे डेटा को रीड कर सकते हो, जेसन डेटा क्या होता है, वॉली लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। एंड फिर उसके बाद हम इतना सारी चीज़ तो जानेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट किस में करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वॉलपेपर एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पर हम पिक्साबे एपीआई का यूज करके एक वॉलपेपर एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ है, 8 लेसन है टोटल इसमें। एंड जो एप्लीकेशन तैयार होगी हमारी देखिए कुछ इस तरीके से तैयार होगी। कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो है तैयार होगी, वॉलपेपर एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारे जो डेटा आ रहे हैं वो पिक्साबे एपीआई से आ रहे हैं, राइट। ओके, अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एंड एक बार जब आपकी एपीआई वगैरह जब आपका वॉलपेपर एप्लीकेशन बन जाएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फायरबेस पे आएंगे। ओके, अब आज जाती है बात कि भाई हमने देखिए मोबाइल के अंदर डेटाबेस बना लिया। अगर किसी के पास डेटाबेस है, अगर कोई साइट है वो हमको एपीआई दे रही है, हम वहाँ से उसके डेटाबेस से कैसे डेटा ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जान ली। अब बात आ जाती है कि भाई हम अपना खुद का डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना खुद का डेटा अपने सर्वर पे कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे फायरबेस के बारे में। फायरबेस एक फ्री तो नहीं बोलूँगा मैं आपको, लेकिन एक बहुत ही ईजी टू यूज़ सर्वर है। मतलब आप अगर आप एक इंडिविजुअल है और डेवलपर हो तो फायरबेस आपके लिए एक वरदान जैसा साबित होने वाला है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फायरबेस मतलब मैं आपको पूरा निचोड़ के बता ही रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम फायरबेस के बारे में जानेंगे, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक 17 नंबर पे एक मैंने व्यू बाइंडिंग के बारे में बताया, जो कि अभी नया करंट चल रहा है। एंड ये जब वीडियो आप देखोगे ना, इतनी वीडियो देखने के बाद तो आप खुश हो जाओगे, हकीकत में खुश हो जाओगे। तो इसका सीक्रेट ही रखता हूँ मैं, इसके बारे में अभी मैं रिवील नहीं करूँगा। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन, साइन अप, साइन इन, ये सारी फीचर्स ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, ईमेल के थ्रू कैसे कर सकते हो एंड गूगल साइन इन कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी फीचर आप कैसे ऐड कर सकते हो। एंड इसके साथ ही हमने इस बात पे भी ध्यान दिया है कि कैसे अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो लॉगिन वाली स्क्रीन पे चले जाए, अगर लॉगिन है तो वो कैसे डायरेक्टली मेन स्क्रीन पे चले जाए। तो ये सारी चीज़ें जैसे ऑलरेडी मतलब कैसे चेकिंग होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताया है। उसके बाद हम फाइनली आएंगे फायरबेस फायर स्टोर पे। ओके, फायरबेस फायर स्टोर में हम देखेंगे कि कैसे आप डेटाबेस बना सकते हैं, डेटा अपने सर्वर में कैसे डेटा को ऐड कर सकते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कैसे क्वेरी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें जब आप जान जाओगे, सीख जाओगे, तो आप किसी भी तरीके की डेटाबेस वाली एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे। जैसे कि ई कॉमर्स ऐप हुआ, आप कोई अगर एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, किसी भी टाइप की सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आप ये सारी एप्लीकेशन जो भी सर्वर से रिलेटेड है वो सारी एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक कस्टमर मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जहाँ पर हम अपने कस्टमर को ऐड करेंगे और क्वेरी करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे।
ओके, तो ये एप्लीकेशन जो हमारी तैयार होगी कुछ इस तरीके से तैयार होगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारी ये एप्लीकेशन तैयार होगी। इसमें हम और भी कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, ओके, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, सीखेंगे। तो फाइनली एंड ऑफ दिस कोर्स आप एक तरीके से ऐसे रेडी हो जाओगे, मतलब एक जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, तो छोटे बच्चे से जैसे बड़ा हो जाता है, ओके, जैसे बड़ा हो जाता है 20-25 साल का हो जाता है, फिर वो चले जाता है कमाने, ओके, कमाने के लिए निकल जाता है, उसकी एक पढ़ाई खत्म हो जाती है, वो कमाने के लिए निकलता है, ओके। ठीक उसी तरीके से आपका भी इस कोर्स के बाद वो मतलब वो पोजीशन आ जाएगी कि आपकी जो स्टडी रहेगी, ओके, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको निकलना है बाहर एंड फिर आपको अपनी खुद की एप्लीकेशन बनानी है। मतलब आपको हर तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि भाई ये चाहिए तो ये कर सकते हो, मतलब हर तरीके से जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपको बता के सिखा के आपको एक तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाएगा, ओके। इसके बाद भी मैं और कुछ वीडियोज़ डालने वाला हूँ, 5-10 वीडियोज़ और भी ऐड करने वाला हूँ इस पर, एंड जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस कोर्स के बाद आप क्या क्या मतलब किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ओके। जो कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मतलब एक कोर्स के करने के बाद, सीखने के बाद, कि भाई अब मुझे क्या करूं, अब कैसे आगे बढ़ूं, ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ, उसकी भी 5-10 वीडियोज़ आएंगी, ओके। तो वो सारी वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं किया हूँ लेकिन रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जब तक आप ये कोर्स करोगे तब तक तो अभी मतलब 2-3 दिन में वो वीडियोज़ भी अपलोड हो जाएंगी, ओके। तो ये था एक हमारा एंड्रॉयड मास्टर कोर्स का एक ओवरव्यू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से एंड्रॉयड मास्टर कोर्स के अंदर। आप जल्दी से अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि भाई अभी जो ज़माना है बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे मुहूर्त का इंतज़ार करते करते आपके हाथ से आपका जो प्रीसियस टाइम है, जो एक प्रीसियस टाइम है, वो निकल जाए, ओके। तो बस दोस्तों, अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एंड्रॉयड मास्टर कोर्स के अंदर।